एक बार की बात है। एक सुंदर वन जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। पेड़ काफी शक्तिशाली और मजबूत था, पर उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन एक दिन काली नाम की एक लालची कवि को उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के बारे में पता चलता है। सुन कालू कौवे, चल चल के उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और उस जादुई नेल पॉलिश को बाजार में बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई नेल पॉलिश है, उसे लगाते ही सब खूबसूरत हो जाएगी। वाह काली, तुम तो बहुत शातिर और चालाक हो। चलो आज हम लोग उस जादुई नेल पॉलिश को बेचकर काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इसके बाद काली कौवी और कालू कौवा दोनों ही जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह काली, यहाँ इस पेड़ पर तो नेल पॉलिश बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। अरे हाँ हाँ कालू कौवा, मैं इसे लगाकर बहुत खूबसूरत हो जाऊंगी। अच्छा चल कालू कौवे, जल्दी चल, हमें बहुत ढेर सारा नेल पॉलिश लेकर बाजार में बेचने जाना है और इस जादुई नेल पॉलिश को बाजार में बेचकर हम लोग ढेर सारा पैसा कमाएंगे। इन दोनों कालू कौवी और कालू कौवे की बात सुनकर पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची कौओ, मैं तुम लोगों को सारी बातों को सुन चुका हूँ। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरे नेल पॉलिश को तोड़ने आए हो, इसलिए मैं ये नेल पॉलिश तुम लोगों को तोड़ने नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अरे काली, ये पेड़ तो हमें जादुई नेल पॉलिश तोड़ने से मना कर रहा है, अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर काली एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देख जादुई पेड़, ये नेल पॉलिश मुझे तोड़ने दे, वरना मैं तुझे कुल्हाड़ी से काट दूंगी। तो फिर देखना, तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और बहुत दुष्ट पक्षी हो। मैं तुम्हें कभी भी ये जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगा। तुम चली जाओ यहाँ से। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम मुझे ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने दो। अगर तुम मुझे ये जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दिया तो मैं तुरंत तुम्हें अभी यहीं पे काट कर फेंक दूंगी, समझे? काली कौवे की बातें सुनकर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ डर जाता है और वो काली और कालू कौवों को नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी मिलकर वहाँ से सारा नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और बैग में भरकर वो दोनों उसे बाजार में बेचने चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी के साथ उस जादुई नेल पॉलिश के पास जाती है और पेड़ से कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश का पेड़, हमें एक नेल पॉलिश की जरूरत है। मैंने सुनी है कि आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ, मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरे सारे नेल पॉलिश को वो काली और उसका पति कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाएंगे। पेड़ की बातें सुनकर और टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टोनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है और दोनों वहाँ से उड़कर चली जाती हैं। उन दोनों की मदद न कर पाने से जादुई नेल पॉलिश का पेड़ काफी ज्यादा दुखी रह जाता है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद उस पेड़ पर काफी ज्यादा नेल पॉलिश उग जाते हैं। लेकिन फिर उसी दिन वो काली और काली कौवा आकर जादुई नेल पॉलिश को तोड़कर बाजार में फिर से बेचने चले जाते हैं और खूब सारा पैसा कमाने लगते हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, सुनो जादुई नेल पॉलिश,
अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आग से मेरी बेटी का सारे बाल जल गए हैं, इसलिए वो गंजी हो गई है। इसलिए आप अपना जादुई नेल पॉलिश हमें दे दीजिए, जिसे लगा के मेरी बेटी का सारे बाल वापस आ जाएंगे। पेड़ उस चिड़िया की बातें सुनकर माफी मांगता है और उसको काली और कालू कौओं की सारी बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर वो टुनटुनी चिड़िया काफी गुस्सा होकर कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उन दोनों काली और कालू कौओं को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाता है। फिर वहाँ पर दोनों पति पत्नी आ जाते हैं, तो तभी वहाँ पर तुरंत टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, रुक जाओ, अगर तुम दोनों वहाँ से एक भी कदम आगे बढ़ाए तो बहुत बुरा होगा। तुम दोनों आज फिर से जादुई नेल पॉलिश तोड़ने आए हो। आज मैं तुम दोनों को ये जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगी। हे चिड़िया, तुम हमें रोकोगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। काली उस टुनटुनी की ओर बढ़ने वाली ही होती है, तो तभी वो टुनटुनी चिड़िया जादुई नेल पॉलिश तोड़कर उसकी शक्तियों से काली और काली कौओं को एक पिंजरे में कैद कर देती है। अरे अरे टुनटुनी चिड़िया, हमें छोड़ दो, इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, हमें आजाद कर दो। आगे से ऐसा गलत काम किसी के साथ भी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। आज तुम दोनों की गलतियों की सजा मिलेगी। तुम दोनों मुझे बहुत परेशान किया था, आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों बिना खाए पिए हमेशा मेरे सामने यहीं पर बंद होकर रहोगे। जितनी भी चिड़िया नेल पॉलिश तोड़ने आई है, वो सब तुम्हारी कमी को देखकर समझ जाएगी कि चोरी करना और किसी को तड़पाना